नमस्कार दोस्तों, टैट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारियां पारित होती हैं। ए ऑप्शन है बस्ट नेटवर्क, बी ऑप्शन है रिंग नेटवर्क, सी ऑप्शन है पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क और डी ऑप्शन है स्टार नेटवर्क। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है स्टार नेटवर्क। उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को स्टार नेटवर्क कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारियां पारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? ए ऑप्शन है रिपीटर, बी ऑप्शन है बस, सी ऑप्शन है राउटर, डी ऑप्शन है फायरवॉल। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है राउटर। राउटर ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है? ए ऑप्शन है फाइबर ऑप्टिक, बी ऑप्शन है डायल-अप, सी ऑप्शन है ISDN और डी ऑप्शन है DSL। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है DSL। DSL ब्रॉडबैंड कनेक्शन का एक रूप है जो साधारण टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोम ब्राउज़र में बाईं और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है Alt+Tab, बी ऑप्शन है Ctrl+Shift+Tab, सी ऑप्शन है Alt+L और डी ऑप्शन है Ctrl+L। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है Ctrl+Shift+Tab। कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+Shift+Tab क्रोम में टैब को दाएं से बाएं में बदलने की अनुमति देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IMAP एक ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। IMAP का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। ए ऑप्शन है इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है इंटरनेट मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और डी ऑप्शन है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सी ऑप्शन है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS Excel वर्कशीट में जब आप B3 से शुरू करके B3:G9 सेल्स की एक रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो नेम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? क्या प्रदर्शित होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है B3, बी ऑप्शन है G9, सी ऑप्शन है G3, डी ऑप्शन है A1। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है B3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे वर्ड 2016 में होम मेनू के तहत फ़ॉन्ट कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? ए ऑप्शन है पेस्ट, बी ऑप्शन है शो या हाइड,
सी ऑप्शन है चेंज केस और डी ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है चेंज केस। एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट केस को जल्दी से बदलने के लिए टेक्स्ट को हटाने और फिर से टाइप करने के बजाय चेंज केस कमांड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा व्यू ऑप्शन दिखाता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा? ए ऑप्शन है आउटलाइन, बी ऑप्शन है वेब लेआउट और सी ऑप्शन है प्रिंट लेआउट और डी ऑप्शन है रीड मोड। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है वेब लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए ऑप्शन है एक टेबल में केवल एक रो और एक कॉलम हो सकता है। बी ऑप्शन है एक टेबल में केवल एक रो हो सकती है। सी ऑप्शन है एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते और डी ऑप्शन है एक टेबल में केवल एक कॉलम हो सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते। एक टेबल में अभाज्य संख्या में कॉलम नहीं हो सकते, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बताएं कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। पहला है एमएस वर्ड में लैंडस्केप एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। सेकंड है एमएस वर्ड में पोर्ट्रेट एक मान्य पेज मार्जिन विकल्प है। और ऑप्शन है ए ऑप्शन है पहला सत्य है दूसरा सत्य है। पहला सत्य है दूसरा सत्य है। और बी ऑप्शन है पहला असत्य है दूसरा असत्य है। सी ऑप्शन है पहला सत्य है दूसरा असत्य है। डी ऑप्शन है पहला असत्य है दूसरा सत्य है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों ही असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चाइनीज सेल का पता प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है टाइटल बार, बी ऑप्शन है फार्मूला बार, सी ऑप्शन है नाम बॉक्स और डी ऑप्शन है स्टेटस बार। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन है नाम बॉक्स। वर्कशीट का नेम बॉक्स घटक चाइनीज सेल का पता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? बराबर 8/4/2 -2/2। ऑप्शन है ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है -0.5, डी ऑप्शन है 1। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में टेबल में पंक्तियों की रो की कम से कम संख्या क्या हो सकती है? क्या हो सकती है दोस्तों? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 1। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइलों को एक नोड से दूसरे नोड में स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है FTP। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यह एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब आप एक एक्सेल सेल्स में कोई मान दर्ज करते हैं और इंटर
कुंजी की दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से क्या होता है दोस्तों? ए ऑप्शन है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स बाईं लेफ्ट सेल में चला जाएगा। बी ऑप्शन है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की लोअर सेल में चला जाएगा। सी ऑप्शन है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स ऊपर की अपर सेल में चला जाएगा। डी ऑप्शन है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स दाईं राइट सेल में चला जाएगा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है कर्सर सिलेक्शन बॉक्स नीचे की लोअर सेल में चला जाएगा। जनरली ये होता है कि जब हम कक्ष संपादित कर रहे होते हैं और इंटर कुंजी दबाते हैं तो नीचे दी गई कक्ष का चयन किया जाता है या एक्सेल में डिफ़ॉल्ट व्यवहार दर्शाता है। अगर हम नहीं चाहते हैं कि चयनित कक्ष नीचे जाए तो हम सिर्फ इंटर के बजाय कंट्रोल प्लस इंटर दबा सकते हैं। बस MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है कंट्रोल N। MS वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कंट्रोल N कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्यूटर की मेन मेमोरी या रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM यानी रैम में लोड किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड हो जाने पर यह यूजर्स के लिए एप्लीकेशन को रन करने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फाइल की सीधी एक्सेस को और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए ऑप्शन है रैंडम एक्सेस। फाइल की सीधी एक्सेस को यानी डायरेक्ट एक्सेस को रैंडम एक्सेस भी कहते हैं क्योंकि यह रैंडमली रूप से सेलेक्टेड किसी डेस्टिनेशन के लिए समान रूप से फास्ट एक्सेस की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देने की अनुमति देती है उसे कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सी ऑप्शन है विंडो। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक स्क्रीन जो उपयोगकर्ता को एक समय में कई प्रोग्राम देखने की अनुमति देती है उसे कहा जाता है विंडो। विंडो एक स्क्रीन है जो एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके उपयोगकर्ता को एक समय में कई कार्यक्रमों को देखने की अनुमति देता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले 2 संस्करण उपलब्ध हो चुके हैं, मतलब पेश किए जा चुके हैं। एक 1985 में और एक दूसरा 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का आविष्कार किसने किया दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन है VA शिवा अय्यदुराई। ईमेल का आविष्कार किया था VA शिवा अय्यदुराई ने। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1978 में एक कंप्यूटर प्रोग्राम विकसित किया था जो इंटर ऑफिस इंटर ऑर्गेनाइजेशन पेपर मेल सिस्टम की विशेषताओं को प्रतिफलित करता था। उन्होंने अपने प्रोग्राम का नाम ईमेल रखा। यह विश्व में इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट्स इत्यादि से बने मेल सिस्टम की पहली सुविस्तृत इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्पर्धा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रतीक कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए? बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों।
बी ऑप्शन है एट द रेट कैरेक्टर ईमेल आईडी का एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटरिंग का कौन सा प्रकार डॉक्यूमेंटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए ऑप्शन है क्लाउड कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का क्लाउड कंप्यूटिंग प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग का एक प्रकार है जो कंप्यूटरों और अन्य डिवाइसों को डिमांड पर शेयर्ड कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैच मेमोरी किन के बीच क्रिया करती है? किन के बीच क्रिया करती है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन है सीपीयू और रैम। कैच मेमोरी सीपीयू और रैम के बीच क्रिया करती है। कैच मेमोरी एक अत्यंत हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो प्रोसेसर या सीपीयू की स्पीड में वृद्धि कर सकती है या सीपीयू और मेन मेमोरी यानी रैम के बीच में बफर के रूप में कार्य करती है। डाटा और प्रोग्राम का वह भाग जिसका प्रयोग सीपीयू द्वारा बार बार किया जाता है को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा डाटा और प्रोग्राम के पार्ट्स को डिस्क से कैच मेमोरी को स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां से सीपीयू उन्हें आसानी से एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज फॉल्ट कब आता है? पेज फॉल्ट कब आता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। पेज फॉल्ट कब आता है दोस्तों? जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुँचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। जब प्रोग्राम द्वारा रिक्वेस्ट किया गया पेज यानी डाटा मेमोरी में उपलब्ध नहीं होता है तो इसे पेज फॉल्ट कहते हैं। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब प्रोग्राम किसी ऐसे पेज को एक्सेस करता है जिसे एड्रेस स्पेस में दिखाया गया है लेकिन मेन मेमोरी यानी रैम में लोड नहीं किया गया है। ऐसा प्रायः एप्लीकेशन में शट डाउन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट के डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? भाग में जूम बार दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है बॉटम राइट। MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के बॉटम राइट भाग में जूम बार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया की जा सकती है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है सेल पर डबल क्लिक करना। MS एक्सेल वर्कशीट में किसी सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए सेल पर डबल क्लिक करना मतलब सेल पर डबल क्लिक करने की क्रिया की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है कैलिफोर्निया। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की विशाल कंपनी इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है अनुच्छेद
अनुच्छेद जो है वो MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं होता है। MS एक्सेल में इंसर्ट टैब का उपयोग ऑब्जेक्ट्स जैसे चार्ट्स, पिक्चर्स, हाइपरलिंक्स, हेडर और फुटर और टेक्स्ट बॉक्स को डालने के लिए किया जाता है। नीचे दी गई तालिका इस रिबन पर दिखाई देने वाले विभिन्न समूहों और बटनों की एक सूची प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर स्ट्रिप क्या है? क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से हैं। 79 का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। बी ऑप्शन है, या कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। पावर स्ट्रिप या कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? फार्मूला ये दिया हुआ है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन है 7। इसे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 91 क्वेश्चन, यानी कि 91 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख या प्रयोजन आधारित क्रमादेशन प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? 91 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी, पर्ल, रूबी और पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि सी एक प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 92 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा एक कंप्यूटर भाषा होती है जिससे कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, जैसे कि जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रॉन। उसी तरह से AZREAD कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा होती है, परंतु जैसे कि जावा, पास्कल, कोबोल, फोर्ट्रॉन ये कंप्यूटर की भाषा है, परंतु जो AZREAD है ये प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? 93 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 93 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 94 क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? 94 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 94 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। व्यावसायिक कार्य। कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन, यानी कि फुल फॉर्म जो है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कोबोल का प्राथमिक प्रयोग व्यवसाय फाइनेंस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन है, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या है दोस्तों? 95 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? या उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है या पूरे प्रोग्राम को एक ही बार अनुवादित करता है और प्रोग्राम की सभी गलतियों को उनके लाइन क्रम में एक साथ सूचित करता है। प्रत्येक भाषा के लिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 96 क्वेश्चन, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। 96 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 96 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। फोर्ट्रॉन का जो फुल फॉर्म है, पूर्ण रूप जो है वो फार्मूला ट्रांसलेशन है। इसका प्रयोग विश्व की सर्वप्रथम उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1950 में JW वेकस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 97 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? 97 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 97 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर पे आधारित है। 98 क्वेश्चन है SS वर्ड किसका उदाहरण है? 98 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 98 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। प्रोग्रामों का सम्मिलित रूप जो है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है।
ये दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। सॉरी दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो MS वर्ड, MS ऑफिस, पावरपॉइंट आदि, पेंट इत्यादि हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल हैं वो MS वर्ड, MS ऑफिस, पावरपॉइंट और पेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 99 क्वेश्चन। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाया गया है। इनमें से कौन सा वायरस एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा वायरस का एक प्रकार नहीं है? 99 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डिस्क वायरस। डिस्क वायरस वायरस नहीं है। बाकी तीनों वायरस हैं जो कि कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में हस्तक्षेप करने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 100 क्वेश्चन। कंप्यूटर वायरस है। 100 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 100 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सके। वायरस का पूर्ण रूप क्या होता है दोस्तों? वायरस का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म विटाल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है। वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना लेता है और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आपके बिना जानकारी के चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 101 क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? 101 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 101 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ओरेकल RDBMS ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। टैली क्या होता है दोस्तों? टैली एक अकाउंटिंग प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 क्वेश्चन। 102 क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ वह है कि 102 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग का अर्थ एक ही सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक प्रोग्रामों का संचालन करना है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हम इस कार्य के लिए करते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 क्वेश्चन है दोस्तों। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में बदलना है। 103 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 103 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सूचना। सॉफ्टवेयर का मुख्य काम डाटा यानी कि डाटा को सूचना में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 104 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिक बम के लिए सही है? 104 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 104 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। यह एक सॉफ्टवेयर है जिसे जानबूझकर सिस्टम में कोड के रूप में डाला जाता है। यह मालवेयर में अंतर्विष्ट कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 105 क्वेश्चन। फोटोशॉप ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग इमेज एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल आर्ट के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी के पास इस सॉफ्टवेयर को बेचने का अधिकार है? 105 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैक OS X और लिनक्स ये सभी डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों के उदाहरण हैं। 106 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 106 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 क्वेश्चन। 107 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है? 107 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 107 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। MS वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 108 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? 108 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसके सोर्स कोड सभी के लिए ओपन हो, जिसमें कोई भी इसके सोर्स कोड को एडिट
और संश्लेषित कर सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण होते हैं लाइनेक्स, मोजिला और फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 109 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है? 109 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 109 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विजुअल बेसिक। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को विकसित करने में उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। विजुअल बेसिक टर्बो C++ की सहायता से प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। 110 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गूगल। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो ब्राउज़रों को मुख्य रूप से इंटरनेट पर वेबसाइटों को प्रदर्शित करता है और उन्हें एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 111 क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? टैब में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली जैसे कि फॉन्ट और फ़ॉन्ट विशेषताओं को बदलने, अनुच्छेदों को अनुकूलित करने, शैलियों का उपयोग करने और पाठ को ढूंढने और बदलने के लिए उपकरण की विशेषताएं होती हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 111 का ई ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। 112 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 112 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लाइंट। क्लाइंट ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो किसी सर्वर द्वारा दी गई सेवाओं का उपयोग करता है या सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। सामान्यतः क्लाइंट की प्रकृति और कार्य के आधार पर इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि थिक क्लाइंट और थिन क्लाइंट और तीसरा है हाइब्रिड क्लाइंट। ये 3 प्रकार के क्लाइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 113 क्वेश्चन, एक पेशेवर गो खिलाड़ी को हारने वाले गूगल कंप्यूटर प्रोग्राम का नाम बताइए। 113 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फागो। अल्फागो एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बोर्ड गेम गो खेल सकता है। मार्च 2016 में ये 9 डेन पेशेवर ली सेडोल को 5 गेम के मैच में हराकर ऐसा करने वाला प्रथम कंप्यूटर गो प्रोग्राम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? 114 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस। सी ऑप्शन सही है। ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कोई भी सोर्स कोड नहीं होता है, इसे कोई भी व्यक्ति संशोधित करके उसके विकास में योगदान दे सकता है और स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग भी कर सकता है। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। प्रमुख ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हैं यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक, फायरफॉक्स और जिम्प, लिब्रे ऑफिस, अपाचे आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 115 क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 115 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, MS ऑफिस। दिए गए विकल्पों में दोस्तों विंडोज़, लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर चलाने अर्थात मतलब कि यूज और मशीन के बीच माध्यम स्थापित करते हैं। साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं, जबकि जो MS ऑफिस है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर कार्य करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 116 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 116 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 116 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, MS वर्ड। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन का एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें टेक्स्ट, चित्र और ग्राफिक्स का निर्माण किया जा सकता है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी की जाती है। और जो लाइनेक्स है, यूनिक्स है, MS DOS है, ये तीनों ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 117 क्वेश्चन। कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? क्या है दोस्तों? 117 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 117 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंप्यूटर त्रुटि। कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों को बग कहा जाता है दोस्तों। इन त्रुटियों को ढूंढने व उनमें सुधार करने की प्रक्रिया डिबिंग कहलाती है। इस कार्य के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर को डीबग कहा जाता है। त्रुटियों को छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के सहारे ठीक किया जाता है, जिसे पैच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 118 क्वेश्चन है, जो डेटा संचार पे आधारित है। वो इस प्रकार से है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पब्लिक नेटवर्क पर प्राइवेट नेटवर्क का विस्तार करता है? उपयोगकर्ताओं को शेयर्ड या पब्लिक नेटवर्क पर डेटा भेजने और प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 क्वेश्चन। 119 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऑब्जेक्ट को संदर्भित करते हैं जो कि अपने संचालन के पीछे अपनी विशेषता छिपाए रखता है? 119 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 120 क्वेश्चन। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? नहीं पे ध्यान देना है दोस्तों। 120 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संकेत क्षीणन। वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में संकेत क्षीणन शामिल नहीं है। आलिया के पास 2600 MB डेटा है, दिनेश के पास 4000 MB डेटा है। इन दोनों का डेटा संयुक्त रूप से डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? भंडारण क्षमता वाले एक USB फ्लैश ड्राइव में डाला जा सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 10 GB। आलिया और दिनेश दोनों के डेटा को संयुक्त रूप से स्टोर करने के लिए 10 GB भंडारण क्षमता वाली फ्लैश ड्राइव की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 62 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है? 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वितीयक स्मृति मेमोरी। द्वितीयक मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होती है। अन्य सभी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 63 क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होती है? कितने के बराबर होती है दोस्तों? 63 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 63 का सी ऑप्शन सही होगा, 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? कितने किलोबाइट होते हैं दोस्तों? 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1024। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन।
1 गीगाबाइट कितने मेगा बाइट बाइनरी के बराबर होता है? 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट बाइनरी के बराबर है? 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1024। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। 1 गीगाबाइट में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? मेगाबाइट है। 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1024। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 67 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाइट। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से बाइट, किलोबाइट और मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। बिट स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, लेकिन बाइट का उपयोग हम स्टोरेज क्षमता मापने के लिए करते हैं। 1 बाइट बराबर 8 बिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 68 क्वेश्चन। 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है? 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 68 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? 69 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रैम। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में एक समान समय लगता है, उसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम को अस्थायी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 70 क्वेश्चन। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? क्या है दोस्तों? 70 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 70 का बी ऑप्शन सही होगा, कैश डेटा। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द कैश डेटा होता है। यह डाटा कैश मेमोरी में होता है। कैश मेमोरी कंप्यूटर के केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई यानी कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच का भाग होती है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है, जिस कारण मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच गति अवरोध दूर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रहित क्षमता किसकी होती है? किसकी होती है दोस्तों? 71 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेराबाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रोम। फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में भंडारण का माध्यम होता है जिसका प्रयोग कंप्यूटर और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। रैम कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी है। जो रोम है वो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, और जो रैम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है? 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, CD रोम का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क।
CD का फुल फॉर्म होगा CD का कम्पैक्ट डिस्क, और रोम का फुल फॉर्म हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ये एक हार्डवेयर होता है। CD रोम में डाटा संग्रह किया जाता है और इसे आसानी से बदला या अलग नहीं किया जाता है। इसे लेजर किरणों के प्रयोग से पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 क्वेश्चन। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? 74 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? डी ऑप्शन से हो जाएगा बाइनरी। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्वि-आधारी संख्या भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 75 क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है? क्या दर्शाया जाता है दोस्तों? 75 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 75 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क। कंप्यूटर प्रणाली में CD रोम द्वारा ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाया जाता है। यह एक प्लास्टिक का बना गोल डिस्क होता है। इसमें डिस्क के ऊपरी सतह पर प्रकाश परिवर्तित करने वाले पदार्थ की लेप लगाई जाती है। डिस्क पर लिखने पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 76 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 76 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कैश मेमोरी। कैश मेमोरी का लोकेशन CPU के सबसे पास होता है, जिसके कारण इसका एक्सेस टाइम सबसे कम होता है। जिन प्रोग्रामों और निर्देशों का बार बार उपयोग किया जाता है उनको कैश मेमोरी अपने अंदर सुरक्षित कर लेती है। प्रोसेसर कोई भी डेटा प्रोसेस करने से पहले कैश मेमोरी को चेक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 77 क्वेश्चन। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। 77 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सी ऑप्शन से हो जाएगा, डिस्क स्पेस पर। वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा जब मुख्य मेमोरी की क्षमता कम होती है तब वर्चुअल मेमोरी जनरेट की जाती है। इसलिए वर्चुअल मेमोरी डिस्क स्पेस के आकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डेटा प्रतिनिधित्व और संख्या प्रणाली, डाटा रिप्रेजेंटेशन एंड नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। अब दोस्तों 78 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन बाइनरी संख्या दशमलव संख्या 147 के समतुल्य है? 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, 147 लिखेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, इस तरह से इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 1 बचा, यहाँ पे हमने 1 लिखा, फिर 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 1 बचा, पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसका एक साइड में लिखा मैंने। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। जब पूरा डिवाइड हो गया तो मैंने उसका 0 लिख दिया। फिर से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, पूरा डिवाइड हो गया, 0 लिख देंगे। फिर 2 से करेंगे, 2 चौको आगे कर लेते हैं, 2 चौको 8, 1 बच गया, इधर लिख लिया साइड में। फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 दूनी 4, 0 बचेगा। जब पूरा डिवाइड होता है तो 0 लिखते हैं। फिर करेंगे 2 से 2 एकम 2, पूरा डिवाइड हो गया, इसका 0 लिखेंगे। जो इसका आंसर आ जाएगा वो ये आएगा, 1 00, फिर 1 00। इसको हम लोग ऐसे लेते हैं, नीचे से ही लेते हैं। इसका 1 ये लिया, फिर 0 0, फिर 1, फिर 0 0,
फिर 1 1, लास्ट में 2 बार 1 1। तो इसका कौन सा मिल रहा है दोस्तों, मिलाइए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें का ये ऑप्शन मिल रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। बाइनरी संख्या प्रणाली को या भी कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 79 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 79 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बेस 2 संख्या प्रणाली, बेस 2 नंबर सिस्टम। बाइनरी संख्या प्रणाली 2 अंकों 0 और 1 से बनी संख्या होती है। बाइनरी संख्या का बेस 2 होता है क्योंकि इसमें 2 ही अंक शामिल होते हैं। प्रत्येक बाइनरी अंक को बिट कहा जाता है। कंप्यूटर मशीन सिर्फ इन्हीं 2 अंकों को समझती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 80 क्वेश्चन। बाइनरी नंबर प्रणाली में संयुक्त किए जाने वाले विशिष्ट प्रतीकों की सही संख्या है। क्या है सही संख्या दोस्तों? 80 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2। बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 अंक का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर केवल बाइनरी संख्या को आसानी से समझ सकता है। 0 और 1 के प्रयोग से बनी संख्या बाइनरी संख्या होती है जिसका आधार बेस 2 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 81 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा बाइनरी संख्या प्रणाली का उदाहरण है? 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाइनरी संख्या पद्धति एक ऐसी संख्या पद्धति है जिसमें संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और 1 का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर में प्रोसेसर केवल 0 और 1 को समझ सकता है, इसलिए कंप्यूटर केवल बाइनरी संख्या 0 और 1 को आसानी से समझ सकता है। 0 और 1 के प्रयोग से बनी संख्या बाइनरी संख्या होती है जिसका आधार 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस द्विआधारी संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन का परिणाम 1 1 0 1 1 1 0 1 0 होगा? 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सॉल्व करके बताइए। आइए सॉल्व करते हैं। 82 का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। वो इस प्रकार से 1 है 0 0, फिर 1 0 1 और इसको प्लस करेंगे, प्लस करते हैं 1 0 1 फिर 0 फिर 1। इस तरह से संख्या को लिख लेते हैं, फिर इसको प्लस कर लेते हैं। 1 1 कितना हो जाएगा? इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी द्विआधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 1 0 1 0 1 1 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विआधारी संख्या प्रणाली में हैं। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? आइए सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 84 क्वेश्चन। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 84 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ASCII वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में प्रयोग किया जाने वाला कोड है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट को निरूपित करने के लिए किया जाता है। ASCII कोड में 7 या 8 बिट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 85 क्वेश्चन।
बाइनरी संख्या 11100001111 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसको सॉल्व करके बताइए। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। बाइनरी संख्या 1011 का दशमलव समतुल्य क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 86 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 86 का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। 11 बाइनरी संख्या है, बाइनरी संख्या है 1011। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों इस प्रकार से। इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। ये जीरो वाली संख्या कट जाएगी तो इसका जो आएगा वो 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसका 2 आ जाएगा और जीरो वाली संख्या कट जाएगी। फिर 1 गुणे 2 की पावर 3 होगी। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो 8 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा। फिर इसको ऐड कर लेंगे। 8 2 और 1 और 2 3 हुआ। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 87 क्वेश्चन। 87 क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाएं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्वेश्चन है दोस्तों। 87 क्वेश्चन है इस प्रकार से। एक प्रक्रिया संसाधनों का अनुरोध करती है, यदि उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं है, प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोध संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेडलॉक। डेडलॉक एक ऐसी स्थिति है जिसमें मल्टी प्रोग्रामिंग वातावरण में कई प्रक्रियाएं सीमित संख्या में संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। यदि कोई प्रक्रिया संसाधनों के लिए अनुरोध करती है और उस समय संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो प्रक्रिया प्रतीक्षा की स्थिति में प्रवेश करती है। कभी कभी प्रतीक्षा प्रक्रिया कभी भी अवस्था को बदलने में सक्षम नहीं होती है, क्योंकि इसके द्वारा अनुरोधित संसाधनों को अन्य प्रतीक्षा प्रक्रियाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लोटस। कंप्यूटर प्रणाली में कोबोल, फोर्ट्रैन और पास्कल प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, जबकि लोटस एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 89 क्वेश्चन। किसी संसाधक द्वारा प्रति सेकंड की जा सकने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसे मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 89 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड किसी प्रोसेसर द्वारा प्रति सेकंड में की जाने वाली संक्रियाओं की संख्या का निर्धारण है। इसे मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। इसका उपयोग प्रोसेसर की गति के संकेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 90 क्वेश्चन। कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? आइए कथन को देखते हैं। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह ऐसा कंप्यूटर क्रमादेश प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता और प्रचालन प्रणाली के बीच एक अंतरफलक उपलब्ध करवाता है। यह डी कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला पॉइंट है MS वर्ड में एक ही पैराग्राफ में बाएं और दाएं दोनों संरेखण हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस एंटर दबाकर एक पैराग्राफ बनाया जाता है। और
ऑप्शन दिया है इस प्रकार से दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन है केवल पहला पॉइंट, बी ऑप्शन है ना तो पहला और ना ही दूसरा पॉइंट, और सी है पहला और दूसरा दोनों, और डी ऑप्शन है केवल दूसरा। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों, यानी दोनों ही पॉइंट असत्य हैं। वर्ड MS वर्ड में एक ही पैराग्राफ या पंक्ति के दोनों दाएं और बाएं संरेखण को लागू करना असंभव है, या दोनों में से किसी एक का हो सकता है, दोनों का नहीं। MS वर्ड में कंट्रोल एंटर का उपयोग कर्सर की वर्तमान स्थिति में पृष्ठ विराम सम्मिलित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग क्रोम ब्राउज़र में वर्तमान में खोले गए पेज के बुकमार्क को जोड़ने के लिए किया जाता है? ए ऑप्शन है Alt+B, बी ऑप्शन है Ctrl+M, और सी ऑप्शन है Ctrl+B, डी ऑप्शन है Ctrl+D। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है Ctrl+D। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। डी ऑप्शन है Ctrl+D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में चयनित टेक्स्ट को काटने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन है Alt+Ctrl+C, बी ऑप्शन है Ctrl+C, और सी ऑप्शन है Ctrl+X, और डी ऑप्शन है Alt+X। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है Ctrl+X। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCP या IP सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP का पूर्ण रूप क्या है? क्या है दोस्तों? ए ऑप्शन है ट्रांसमिशन कैरिंग प्रोग्रेस, बी ऑप्शन है ट्रांसमिशन कैरिंग प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन है ट्रांजिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सी ऑप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। यह एक मानक है जो एक नेटवर्क वार्तालाप को स्थापित करने और बनाए रखने के तरीके को परिभाषित करता है। इसके माध्यम से एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटा का आदान प्रदान करते हैं। TCP इंटरनेट प्रोटोकॉल IP के साथ काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, टेक्स्ट लाइन के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टाइप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट, बी ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट, सी ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू, और डी ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है सुपरस्क्रिप्ट। एक सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट एक वर्ण है, यानी कि एक संख्या या अक्षर हो सकता है जो कि सामान्य रेखा से थोड़ा नीचे या ऊपर सेट किया जाता है, या आमतौर पर बाकी टेक्स्ट से छोटा होता है। आधार रेखा से ऊपर या नीचे सबस्क्रिप्ट दिखाई देती है, जबकि सुपरस्क्रिप्ट ऊपर दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, जब आप किसी MS एक्सेल वर्कशीट के सेल का चयन करते हैं और F2 कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है सेल की सामग्री हटा दी जाएगी, बी ऑप्शन है सेल का बैकग्राउंड कलर बदल जाएगा, सी ऑप्शन है सेल की सामग्री का फॉन्ट रंग बदल जाएगा, और डी ऑप्शन है सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है सेल संपादन मोड में स्विच हो जाएगा ताकि इसकी सामग्री को संशोधित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप ईमेल भेजते हैं तो निम्न में से किस फील्ड में आपका ईमेल पता होना चाहिए? ए ऑप्शन है फ्रॉम, बी ऑप्शन है टू, सी ऑप्शन है BCC, और डी ऑप्शन है CC। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है CC। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए MS एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 4096, सी ऑप्शन है 6561, डी ऑप्शन है 24। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है 4096। दिए गए MS एक्सेल फार्मूले का परिणाम 4096 होगा, बराबर 4 कैरेट 2 कैरेट 4 बराबर 4096 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MS एक्सेल वर्कशीट के सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या है? ए ऑप्शन है दाएं, बी ऑप्शन है मध्य, सी ऑप्शन है बाएं, डी ऑप्शन है ऊपर। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन है बाएं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक डिफ़ॉल्ट के रूप में एक कक्ष में टाइप किया गया टेक्स्ट कक्ष की बाईं सीमा से जुड़ा होता है। डिफ़ॉल्ट क्षैतिज संरेखण सही संख्या और दिनांक संरेखित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, MS वर्ड में केंद्र में एक पैराग्राफ को संरेखित करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है Ctrl+J, बी ऑप्शन है Ctrl+C, सी ऑप्शन है Alt+C और डी ऑप्शन है Ctrl+E। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है Ctrl+E। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूले का परिणाम क्या होगा? बराबर फैक्ट 0 प्लस फैक्ट 3 प्लस फैक्ट 5। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन इस प्रकार से है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल A5 में एक फार्मूला बराबर A3 प्लस B4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 में पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 में फार्मूला क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ए ऑप्शन है बराबर E7 प्लस F8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है दोस्तों? ए ऑप्शन है वर्टिकल स्क्रॉल बार, बी ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, सी ऑप्शन है स्टेटस बार और डी ऑप्शन है टाइटल बार। सी ऑप्शन है स्टेटस बार और डी ऑप्शन है टाइटल बार। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है टाइटल बार। एक नई MS एक्सेल वर्कबुक में टाइटल बार क्विक एक्सेस टूल बार के बगल में या एक्सेल विंडो के ऊपर स्थित होता है या खुले दस्तावेज का नाम प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल मैसेज को सर्वर की ओर पुश करता है? ए ऑप्शन है HTTP, बी ऑप्शन है POP, सी ऑप्शन है POP और HTTP दोनों, डी ऑप्शन है SMTP। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन है SMTP। सरल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यानी SMTP इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिशन के लिए एक संचार प्रोटोकॉल है। SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है और इसका उपयोग मेल भेजने के लिए किया जाता है, जबकि POP यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल का उपयोग रिसीवर के पक्ष में उन मेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे, MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य चेंज केस विकल्प नहीं है? ए ऑप्शन है लोअर केस, बी ऑप्शन है पास्कल केस, सी ऑप्शन है अपर केस, डी ऑप्शन है टॉन्गल केस। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन है पास्कल केस। MS वर्ड में पास्कल केस एक मान चेंज केस विकल्प नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पे,
बस दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।